हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये जो नीचे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, मुझे इनके फैक्टर्स को फॉर्म करना है। मुझे कुछ ऐसे ब्रैकेट्स फॉर्म करने हैं कि जब मैं उनमें टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फाइनली यही रिजल्ट मिल जाए। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग टास्क है। देखिए, यहाँ पे जो पहला एक्सप्रेशन है वो है 27y³ प्लस 125z³। दोस्तों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो 27 है ये मुझे पता है, देखिए क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, मैं इसको लिख सकता हूं 3 का क्यूब, और उसके बाद y³ तो हमें गिवन ही है। यहाँ पे जो 125 है मैं इसको 5 का क्यूब लिख सकता हूं, और z का क्यूब हमें गिवन है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3y और उसका होल क्यूब। इसी तरीके से हमारी सेकंड टर्म हो सकती है 5z और इसका होल क्यूब, यानी कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिसके क्यूब्स को कंसिडर करके हम उनको ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमने एक आइडेंटिटी को स्टडी किया था। प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने वेरीफाई किया था कि जब x³ और y³ की बात की जाती है तो सिंपली अगर इनको ऐड किया जाए तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस xy प्लस y² के तरीके से। तो चलिए इसी आइडेंटिटी को यूज करते हैं। यहाँ पे x है हमारा 3y और y यानी कि जो सेकंड टर्म है वो है 5z। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, यानी कि हमारा पहला फैक्टर तो हो जाएगा 3y प्लस 5z। उसके बाद सेकंड फैक्टर देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है x² माइनस xy प्लस y², यानी कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 3y और इसका स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस xy यानी कि नेगेटिव इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3y मल्टीप्लाइड बाय 5z। उसके बाद यहाँ पे प्लस करना है हमें सेकंड टर्म यानी कि 5z और इसका स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे बन जाएगा हमारा फर्स्ट फैक्टर जो कि है 3y प्लस 5z, और सेकंड फैक्टर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 3y² यानी कि ये बन जाएगा 9y²। यहाँ पे 3y मल्टीप्लाइड बाय 5z यानी कि नेगेटिव 15yz, और लास्ट में यहाँ पे 5z का स्क्वायर यानी कि प्लस 25z का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, कितनी इजीली हमने दो फैक्टर्स फॉर्म कर लिए हैं, और यही हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है। सेकंड पार्ट देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, 64m³ माइनस 343n³। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 64m³ है मैं इसको लिख सकता हूं 4m और इसका होल क्यूब। दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 का क्यूब 64 के इक्वल होता है और m³ हमें गिवन ही है। माइनस 343n³, दोस्तों जो 343 होता है वो 7 का क्यूब है, यानी कि मैं इसको 7n और इसका होल क्यूब कंसिडर कर सकता हूं, यानी कि दो टर्म्स हैं जिनके क्यूब्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये सेकंड आइडेंटिटी को यूज किया जा सकता है, यानी कि x माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फैक्टर, यानी कि फर्स्ट है हमारा 4m माइनस 7n, ये है हमारा फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड फैक्टर हो जाएगा x² यानी कि ये है हमारे पास 4m और इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 4m मल्टीप्लाइड बाय 7n, और उसके बाद प्लस y² यानी कि सेकंड टर्म जो कि ये 7n उसका होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। फर्स्ट फैक्टर तो है हमारा 4m माइनस 7n, और सेकंड फैक्टर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16m² प्लस 7 4 28 m मल्टीप्लाइड बाय n, और उसके बाद 7 का स्क्वायर यानी कि 49n²। कितनी इजीली दोस्तों हमने दो फैक्टर्स को फॉर्म कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आया कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ही प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।